वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीच पैच फ्लावर रेमेडी। वो नंबर 2 पे आती है बीच फ्लावर रेमेडी। एग्रीमिनी पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, बट अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए ऑन एग्रीमिनी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So let's start about learning what is beach बैच फ्लावर रेमेडी एंड बीच पर्सनैलिटीज़ कैसे होते हैं। तो अगर बीच फ्लावर रेमेडी का अगर आप कीवर्ड देखोगे तो वो है द टॉलरेंस फ्लावर फ्रॉम नोइंग इट ऑल टू अंडरस्टैंडिंग। तो बीच पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं, उनमें ना बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो हर चीज़ टाइम टू टाइम पे करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लोग भी वो फॉलो करें। जब उनको नहीं दिखता कि लोग उनकी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उनमें उनकी दुनिया ना उनके अराउंड, उनके आइडियोलॉजीज़ के अराउंड घूमती रहती है और वो ना फॉल्ट फाइंडर होते हैं। मतलब वो बस वेट करते हैं कि आपने कुछ गलती की और उनको डांटने का मौका मिल जाए। बीच पर्सनैलिटीज़ वो बहुत ही इनटॉलरेंट होते हैं। मतलब दे कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग बियॉन्ड देयर आइडियोलॉजीज़ और उनके रूल्स ब्रेक करना दे जस्ट कांट टॉलरेट इट। वो बहुत क्रिटिसाइजिंग होते हैं इन नेचर, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उनमें ज़रा भी दया भावना, कंपैशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, वो इंटेलिजेंट होते हैं बट उसके साथ उनमें बहुत रिजिडिटी होती है। उनका दिल बहुत पत्थर हो गया होता है, एकदम हार्ड एंड हार्ट। और उनका ये एक मोटो है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, और अगर आप मेरी चीज़ें फॉलो करोगे तो ही आपका भला होगा। उनके दूसरों के आइडियाज़, आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। उनका रिजिड बिहेवियर जो होता है वो उनके लिए ही प्रॉब्लमैटिक बन जाता है बहुत बार। हम है ना बहुत सारी जगहों पे ऐसे पर्सनालिटीज़ देखते हैं। बॉस ऐसे हो सकते हैं, कोचेज़ होते हैं ऐसे, मदर इन लॉ ऐसी हो सकती है, बहुत एक हस्बैंड वाइफ, कोई भी बीच पर्सनालिटी हो सकता है। ओके, हियर आई हैव अ इंटरेस्टिंग पार्ट. Let's watch some video clips and know if they relate to the beach personalities or not. Let's start. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। Yes, the video of Amitabh Bachchan saying about parampara and अनुशासन, ये definitely beach personality ही है। He wants everything according to the rules and on time. So it is definitely a beach personality. हमने कहा अटेंशन। सर वो तो पहले ही से अटेंशन है। हम जानते हैं। कैदियों, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हैं? Okay, so in this, I would say he's trying to become a beach personality, although it is in a comic way, in a comic sense. But yeah, if he would be serious, then it is a kind of a beach हो personality. गया, पानी गले के ऊपर चला गया है। गले से नहीं सर, सर के ऊपर। शट अप सावन, द बॉस इज ऑलवेज राइट। वो देखो क्या है, हाँ? जैसे लोटे लोटे से सागर बना है। सर बूंद बूंद से। शट अप गोपाल, द बॉस इज ऑलवेज राइट। यस सर।
वैसे ही फिश से मेरी यानी कि बबलू 25 की एक गोल्डन फिशरीज बनी है। और आज मुझे क्या पता चला दैट वी आर गोइंग थ्रू अ लॉस, और वजह तुम लोगों की लापरवाही। तुम लोग मुझे सड़क पर रख दोगे, मुझे क्या बना दोगे? वो दर्जी का कुत्ता, न घर का न स्कूल का। नहीं, गलत बोले। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का सर। शट अप जी। द बॉस इज ऑलवेज राइट। या सो दिस वॉज अ गुड वन। इसमें आपको पता चलता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो ये भी एक बीच पर्सनालिटी है, क्योंकि आप देख सकते हो वीडियो में वो बोल रहा है कि मैं जो बोलूँ वैसा ही सही है। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी। सिर्फ उनकी। Okay, in this it is not beach, it is more of possessiveness. So it is different than beach personality. So it is not beach. I hope अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीच पर्सनालिटी टाइप्स कैसे होते हैं। अब बात ये है कि वो ऐसे बनते क्यों हैं। वो अंदर अपने आप को नहीं देखते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स दूसरों पे डाल देते हैं इन दिस फॉर्म। और ये होता क्यों है और ये कैसे बनते हैं बीच पर्सनालिटीज़, क्योंकि पहले से तो ऐसा कोई नहीं होता है। तो ये ना बहुत ऐसे लोग जिनका चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग रहा हो, या फिर एक माइनर कम्युनिटी में जहाँ पे लोगों को ह्यूमिलेट किया गया हो, या फिर उन्होंने बहुत गरीबी देखी हो, बहुत तकलीफ़ें देखी हो, और उन सब चीज़ों में से निकल कर जब वो एक अपने आप के लिए एक दुनिया बनाते हैं जिसमें वो सब कुछ अचीव करते हैं, अपने आप जिसको बोलते हैं सेल्फ मेड मैन या वुमेन, जब वो सब कुछ अपने लिए कमा लेते हैं तो उनके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, ये ज़िंदगी मुझसे कोई छीन ना ले। तो ये ना उनका एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो डेवलप होता है। वो कंपेंसेट करते हैं जो चीज़ें उन्होंने चाइल्डहुड में देखी और बेयर की है, वो इस तरह से निकलती है, वो इस तरह से कंपेंसेट होता है। वो अपने और दुनिया के बीच में वॉल क्रिएट करते हैं। वो अपने आप को ऐसा ही दिखाते हैं कि दे आर वेरी वेरी हार्टलेस, इमोशनलेस, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, बहुत ही रूड, बहुत ही shrewd kind of a person, बट अंदर से वो इतने भी रूड, इतने भी हार्ड नहीं होते हैं। वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और वो एक है ना पैरानॉइड पर्सनालिटी टाइप उनका बन जाता है। अब आप पूछोगे कि बीच पर्सनालिटी तो दूसरों के लिए प्रॉब्लम है, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो डांट रहे हैं, वो तो अपने रूल्स मनवा रहे हैं, वो तो सब कुछ अपने हिसाब से करवा रहे हैं। वो बात सही है। जो उनके आसपास है उनको भी डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज़ लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू लिव विद अ बीच पर्सनैलिटी। लेकिन बीच लोग खुद अंदर से भी बहुत सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके घर पे सपोज़ एक हस्बैंड है बीच पर्सनैलिटी, तो वो ऐसे होते हैं कि बच्चे भी उनसे डरते हैं, सब लोग उनसे दूर रहते हैं, लाइक अ हिटलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। इस वजह से वो बहुत अकेले पड़ जाते हैं। वो दिखाएंगे नहीं, बट वो अंदर से बहुत अकेले हो जाते हैं। उनके अंदर ना एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, इरिटेशन डेवलप होता है जब लोग उनकी बातें नहीं सुनते। तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो इनटॉलरेंस की वजह से उन्हें बहुत फिज़िकल इश्यूज़ भी होते हैं। उनको एलर्जीज़ हो सकती है, उनको डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको छोटा सा पेन भी टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो बीज देने से क्या होता है, बीज रेमेडी देने से वो जो इंसान होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा सा उसके अंदर टॉलरेंस आने लगता है। तो उसके आजू बाजू के जो लोग हैं उनके साथ वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगता है और वो लोग भी उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। और ये जो फिज़िकल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ जो डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द पर्सन ही और शी हैज़ बिकम, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर से कम होने लग जाते हैं। दैट इज़ वाई द बीच पर्सन विल नीड अ बीच रेमेडी। ऑल्सो उनके अराउंड जो लोग हैं उनको भी रेमेडीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि या तो उनके साथ जो रह रहे हैं वो रिबेलियस हो जाएंगे या फिर बहुत ही लो कॉन्फिडेंट, बहुत ही अपने दुख छुपाने वाले, कुछ ना बोलने वाले ऐसे लोग हो जाएंगे। तो उनके साथ रहने वाले के लिए भी बहुत मुश्किल होती है और उनको दे नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ रेमेडीज़। So this was all about beach from my side. If you have any questions, please comment down, and I will be coming up with new videos on bachelor remedies. I hope that this was informative for you. अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब सुन के आप किसी को देखोगे कि हाँ ये तो बीच पर्सनैलिटी है, आप उसको रेमेडी दे दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बैच फ्लावर बहुत ज़्यादा डीप है। अगर आपको लगता भी है कि वो बीच पर्सनैलिटी है, येस यू कैन गिव द रेमेडी, बट उसके साथ बहुत दूसरे इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं। यू नो, इमोशंस इज़ नॉट लाइक अ सिंगल इमोशन आएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए जब आप थेरेपिस्ट से बात करोगे और वो सारे इमोशन समझेंगे, उसके बाद फ्यू रेमेडीज़ उनको प्रिस्क्राइब होगी, देन यू विल सी अ चेंज। तो दिस इज़ हाउ बैच फ्लावर्स वर्क। और बहुत लोगों को लगता है कि बैच फ्लावर्स सिर्फ एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, बिकॉज रिसर्च वॉज डन ऑन रेस्क्यू रेमेडी and then it was found कि वो it was just a placebo effect, but it is not a placebo effect, क्योंकि अगर वो सिर्फ प्लेसिबो होता तो वो प्लांट्स पे कैसे काम करता है, वो एनिमल्स पे कैसे काम करता है? एनिमल्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ब्रेन टू नो कि हाँ ये बैच फ्लावर है या ये दवाई है, सो बट द थिंग इज़ के रेस्क्यू रेमेडी जो है वो एक मेडिसिन, एक इमरजेंसी स्टेट की मेडिसिन है, उसको लेके रिसर्च करना और फिर एक कंक्लूजन पे आना इज़ अकॉर्डिंग टू मी नॉट अ प्रॉपर कंक्लूजन। हर इंसान की पर्सनालिटी के हिसाब से अलग रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब होती है, एंड ओनली इफ़ यू हिट द राइट रेमेडी यू विल सी अ चेंज इन द पर्सन। और अगर वो रेमेडी उसके लिए नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। सो मैनी टाइम्स लोग खुद से रेमेडीज़ ले लेते हैं एंड वो काम नहीं करती है बिकॉज इट्स नॉट मेड फॉर देम। तो उनको लगता है कि ये काम नहीं करता या फिर ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है, बट नो, रेमेडीज़, बैचलर रेमेडीज़ आर वेरी वेरी पावरफुल एंड दे वर्क ऑन योर इनर core issue, transforming you totally from inside to out. So bachelor remedies completely transform you from inside. So I hope that this video was informative for you. Thank you for watching and thank you for your time.